Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Saida. Today I explain you the structure of the heart and the blood circulation. This topic are taken from the chapter The Human Transport System. It is taken from the biology section of your annual term. Okay. Students, look at the chapter name The Human Transport System. What do you mean by transport system? Transport system वो सिस्टम होता है जिसके जरिए हम किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं या हम कहीं पर जा सकते हैं या कहीं से आ सकते हैं. तो इसी तरीके से द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट मीन्स ये है कि जो है आप देखिए कि हमारी बॉडी में बहुत सारी जो है चीजें होती हैं जो कि एक जगह पर बनती है, लेकिन जो है उन्हें दूसरी जगह पर जो है क्या होना पड़ता है, यूज होना पड़ता है. उनकी जरूरत जो होती है वो दूसरी जगह पर होती है, बॉडी के किसी और ऑर्गन में होती है. तो ये काम कौन करता है? ब्लड करता है. और उस ब्लड को जो है कौन सर्कुलेट करता है? हार्ट करता है. तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. इट सर्कुलेट द ब्लड अराउंड द बॉडी. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखिएगा, आप इसको इसी तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक रोड पर ट्रक्स जो होते हैं वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करते हैं, उसी तरीके से जो है ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, जो कि ब्लड वेसल्स से मिलकर बनता है, इसके अंदर ब्लड जो होता है वो मूव करता है अराउंड द बॉडी. और उसके मूव करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है. हार्ट इज अ स्ट्रॉन्ग मसल्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. पहले मैं आपको इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, फिर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. इट इज अ स्ट्रॉन्ग मसल. इट इज द रेडिश ब्राउन इन कलर एंड डार्क, बोल के डार्क रेडिश आप इसको कह सकते हैं. इसके अलावा जो है ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. इसके अलावा जो है अगर आप अपने हार्ट का साइज जो है मालूम करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी फिस्ट का साइज देखें, अगर आप अपना हाथ बंद करें, जितनी आपकी फिस्ट होती है उसके इक्वल जो है आपका साइज ऑफ हार्ट होता है. ये तो इसकी जो है कुछ जो है ब्रीफली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमने अभी बताया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 जो है वेंट्रिकल्स होते हैं. एट्रियम लेफ्ट और राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट और राइट जो है वो वेंट्रिकल होता है. अपर चैम्बर्स जो है वो कौन से हैं? एट्रियम है. और लोअर चैम्बर्स जो है वो कौन से हैं? वेंट्रिकल्स हैं. इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है फिगर में नजर आ रहा होगा कि कहीं पर मैंने ए लिखा है और कहीं पर वी. ए स्टैंड फॉर आर्टरी एंड वी स्टैंड फॉर वेन्स. ओके. अच्छा, अब हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है और इसमें जो है ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी से जो है सर्कुलेट होकर जो है वो आता है. फिर ये जो है इसको पुश करता है और ये जिन वेसल्स के जरिए उसको पुश करता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं. वो क्या कहलाती हैं? ब्लड वेसल्स कहलाती हैं. और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं. एक होती है आर्टरीज और एक वेन्स होती है. और स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड कैपिलरी. ठीक है. तो कैपिलरी जो है वो स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी होती है, जबकि आर्टरी और वेन्स जो होती हैं वो 2 बड़ी जो है आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं. राइट. अब मैं यहाँ पे आपको 2 और टर्म बताने जा रही हूँ. एक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आप देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर क्या चीज, किस चीज की प्रेजेंस है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स देयर इज नो ऑक्सीजन इन द ब्लड, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि आपको ये भी पता है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और ये ऑक्सीजन हमारी कहाँ पर होती है? लंग्स में आती है. और फिर लंग्स के जरिए जो है, किसके जरिए? लंग्स के जरिए जो है वेन्स के जरिए ये हमारे हार्ट में आती है. और हार्ट जो है इसे पूरी बॉडी में जो है क्या करता है? सर्कुलेट करता है. और किसके जरिए पहुंचाता है? आर्टरीज के जरिए जो है ये इसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. अच्छा, अब ये देखिएगा कि लंग्स में जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो आपका पूरी बॉडी है वहां पे कौन सा ब्लड बनता है?
वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। मैं पहले भी आपको रेस्पिरेशन के बारे में बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें हमने देखा था कि जब फूड की बर्निंग होती है, फूड ऑक्सीडाइज होती है, तो वहां पे एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस वहां पर जो ब्लड होता है उसके साथ कंबाइन होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है और वेन्स के जरिए जो है पूरी बॉडी से होती हुई वो कहाँ पर आती है, हार्ट में आती है। अब आप ये देखिएगा कि हार्ट के जो राइट चैम्बर है, राइट एट्रियम है, वहां पर पूरी बॉडी से ब्लड फ्रॉम बॉडी, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। और फिर उसके बाद ये यहाँ से कहाँ पर जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। और फिर राइट वेंट्रिकल के जरिए जो है इसे कौन लेकर जा रहा है, ब्लड जो है ये कहाँ पर जा रहा है, राइट वेंट्रिकल के जरिए लंग्स में जो है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो है ये लंग्स में जो है जा रहा है, जहाँ पे लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, उसको जो है एल्वोलाई के जरिए जो है उसे अपने पास जो है उसे एब्सॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसे जो है वो बाहर नोज के थ्रू जो है वो उसे ब्रीथ आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो जो है ब्लड के साथ कंबाइन हो रही है और कंबाइन होकर जो है वो क्या बना रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रही है। और ब्लड उसे लेकर कहाँ पे आ रहा है, वेन्स में के जरिए जो है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जो है वो आ रहा है। तो लेफ्ट एट्रियम में हमेशा कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ये आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा, बिकॉज अवर होल बॉडी नीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है क्या है, हमारे लिए ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हमें जो है जब हमारी फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो वो हमारी बॉडी के हर सेल में चली जाती है और वहां पर उसकी बर्निंग के लिए, उसकी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी उसमें से लिबरेट होती है। और उस एनर्जी को हम लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। ये सारा प्रोसेस किसके जरिए होता है, हार्ट के थ्रू जो है ये होता है। तो अब मैं आपको दोबारा एक दफा रिपीट कर रही हूँ कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। यहाँ से फिर जो है ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर यहाँ से जो है ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जो है ये चला जाएगा। इट मीन्स लंग्स में जो ब्लड जाएगा वो हमेशा कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और फिर जब आप इधर देखते हैं लेफ्ट की साइड पर आइए तो लेफ्ट एट्रियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा होता है, लंग्स से आ रहा होता है। लंग्स से ऑक्सीजन के साथ जो है ब्लड आता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर ये जो है कहाँ पर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से फिर ये जो है पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है हमारे पास दो तरह का है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है और एक जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से जो है बॉडी में जो है वो मूव करता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ जो है वो मूव करता है। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और ये पूरा जो सिस्टम होता है इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अच्छा अब ये देखिएगा कि जो हार्ट के चैम्बर हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल वगैरह, ये इनके दरमियान वॉल्स होते हैं और ये इनके दरमियान जो एक सेप्टम होती है जो इन चैम्बर्स को जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यानी क्या होता है कि कभी भी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में जो है वो कंबाइन नहीं हो पाता और हमेशा अपने ही चैम्बर में रहता है। और हार्ट अभी मैंने आपको बताया एक पंपिंग ऑर्गन है और ये जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसकी मूवमेंट कभी भी 1 मिनट के लिए भी जो रेस्ट नहीं करता और ये हर वक्त जो है वो इसके अंदर मूवमेंट जो है वो होती रहती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, जिसके रिजल्ट में ब्लड जो है वो हार्ट में आता है और हार्ट से जो है वो बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होता है। ओके स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट और उससे निकलने वाली वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे
कंसिस्ट करता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो है ब्लड इज अ लिविंग टिश्यू विच सर्कुलेट इन अ क्लोज ट्यूब। और ये क्लोज ट्यूब्स कौन सी होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हार्ट से ही जो है वो निकल रही होती हैं और उसी में जो है वो जा रही होती हैं और पूरी बॉडी में हमारी इसका नेटवर्क होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नंबर 1 आर्टरी, नंबर 2 वेन और फिर कैपिलरीज। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम इनके डिफरेंसेस पे आए तो हमें क्या पता चलता है कि ये बहुत जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। जब हम आर्टरी को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। ठीक है, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि क्या करें? ब्लड कैरी करें हार्ट से, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स जो है वो आर्टरीज कहलाती हैं। एंड वेन दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द हार्ट, यानी ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड लेकर हार्ट में आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। और लिंक आर्टरीज टू वेन्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स को जो आपस में लिंक करती हैं, जो इनको आपस में ज्वाइन करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कैपिलरीज कहलाती हैं। ये बहुत जो है स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी भी होती हैं। कैपिलरीज जो फॉर्म होती हैं वो आर्टरीज से फॉर्म होती हैं और फिर ये ज्वाइन होकर जो है वेन बनाती हैं। ओके, अच्छा, अब आर्टरी को अगर आप देखिएगा तो आर्टरी की स्ट्रक्चर देखिएगा, ये थिक वॉल मस्कुलर होती हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं। जबकि वेन्स को अगर हम देखें तो वेन्स जो होती हैं वो फेयरली थिक वॉल होती हैं विच कंटेन सम इलास्टिक फाइबर, while capillaries are one cell thick. Here as blood flow in pulses, यानी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वो पल्स रेट, आपको पता है ना कि जो ब्लड की जो एक रिदम होता है, वो हमारी जो है ब्लड जब फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में तो जो है हमें एक जो है साउंड सुनाई देती है, जो बहुत उसकी एक रिदम होता है। तो आप जो है उसको क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। और पल्स हमेशा जो होती है वो अगर आप जो है अपनी हैंड पे, अगर आप जो है रेस्ट पे अगर आप अपनी हाथ रखें, अपना थंब रखें और उसको फील करें तो आपको जो है पल्स जो है वो फील होती है। तो हमेशा जो है आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होगा वो किसमें होगा? पल्सेस में होगा। और अगर कैपिलरी में देखें तो ये स्पीडली जो है वो फ्लो करेगा और वेन में भी ये स्पीडली फ्लो करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम वॉल को देखें तो वॉल जो होते हैं वो आर्टरीज और वेन्स में जो है वो होते हैं और आर्टरीज में जो होते हैं हार्ट में जो है इनके वॉल्स होते हैं। आप देखिए कि ये यहाँ पर वॉल्स दिखाए गए हैं आपको कि आर्टरीज के दरमियान जो है वो क्या है? हार्ट में जो है वो वॉल होते हैं। कैपिलरीज के अंदर कोई वॉल नहीं होते और वेन्स में जो वॉल होते हैं वो जो है लॉन्ग वेन्स में जो है वो होते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, इनका डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ आर्टरीज और वेन्स का। फिर उसके बाद आपका नंबर लास्ट जो है आप देखिएगा, ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो बहुत हाई प्रेशर में होता है। कैपिलरीज में जो है ब्लड प्रेशर जो होता है वो चेंज होता है और जो आपकी वेन्स है इसके अंदर ब्लड जो होता है वो लो प्रेशर में होता है। Now student, look at your book. This is your science book. Now open page number 18. There is the chapter the human transport system. Okay, अभी मैं आपको सारा explain कर चुकी हूँ तो circulation. Now student, come on your assignment number 1 of December. This is taken from the chapter human transport system. सबसे पहले आप इसका टाइटल पेज बनाइएगा, फिर उसके बाद जो ये क्वेश्चन आंसर आपको गिवन है, इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि जो है अ ड्रॉप ऑफ ब्लड हैज जस्ट लेफ्ट वन ऑफ योर लंग्स, डिस्क्राइब द रूट इट टेक टू गेट बैक टू द लंग्स। ये अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो एक्सप्लेन किया है, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आप ये देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज का डिफरेंस जो है पूछा गया है और ये 5 डिफरेंसेस मैंने आपको आर्टरीज और वेन्स
और कैपिलरीज के जो है वो अभी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। अब आप इस असाइनमेंट को अपनी कॉपी पर पहले टाइटल पेज बनाइएगा इस चैप्टर का, और उसके बाद इसी तरीके से हेडिंग डालकर और क्वेश्चन नंबर 2 को कॉलम बनाकर जो है वो सही तरीके से जो है वो कीजिएगा, ठीक है। और फिर इसको चेक भी करवा लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।